हम हैं लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया टॉपर, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्डेड स्कूल, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में श्योर सिलेक्शंस। बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए शहर का बेस्ट स्कूल लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ए एंड बी ब्लॉक राजाजीपुरम, सेक्टर ई आम्रपाली, आनंद नगर, सेक्टर 9 वृंदावन योजना, विनम्र खंड गुमती नगर, सहारा स्टेट्स जानकीपुरम, लखीमपुर, सीतापुर, माधवगंज, हरदोई एंड न्यू दिल्ली। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ बेंच ने मामले में सभी पक्षों को आज सुना। समय पर्याप्त न रहने की वजह से कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 मई तक के लिए टाल दी। कोर्ट में अभी मंदिर पक्ष की तरफ से बहस में कुछ और बिंदुओं को भी शामिल होना बाकी है, जिसकी वजह से अदालत में सुनवाई में वक्त लग सकता है। वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत कुमार गुप्ता के मुताबिक उम्मीद है कि 20 मई को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो सकती है और फैसला रिजर्व हो जाएगा। आज हाईकोर्ट को यह तय करना है कि वाराणसी की जिला अदालत में 31 साल पहले 1991 में दाखिल वाद की पोस्टीयता पर भी बहस हुई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1991 के सेंट्रल रिलीजियस वर्शिप एक्ट के तहत अयोध्या को छोड़कर किसी अन्य धार्मिक स्थल को लेकर वाद दाखिल नहीं किया जा सकता है। इस एक्ट के तहत देश की आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 में धार्मिक स्थलों की जो स्थिति है वही स्थिति बरकरार रहेगी। इसके अलावा आज कोर्ट में दूसरा मामला वाराणसी जिला अदालत द्वारा पिछले 8 अप्रैल 2021 को विवादित परिसर की एसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराने के आदेश पर चल रही सुनवाई का भी था। कोर्ट में आज 5 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। कोर्ट में इस मामले में अब 20 मई को सुनवाई होगी। आज ज्ञान वापी काशी विश्वनाथ विवाद संबंधित 5 याचिकाएं माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया के सामने आर्गूमेंट के लिए नियत थी, जो अपने नियत समय अनुसार 2 बजे दोपहर टेकअप हुई, जिसमें मंदिर पक्ष की ओर से श्री विजय शंकर रस्तोगी द्वारा और वक्फ बोर्ड की तरफ से मेरे द्वारा तथा अंजुमन इस्लामिया की तरफ से फरमान अहमद नकवी सीनियर एडवोकेट द्वारा रिस्पेक्टिव आर्गूमेंट्स किए गए। लेकिन चूंकि समय अभाव था, आर्गूमेंट्स कंक्लूड नहीं हो पाए, इसलिए कोर्ट ने फ्राइडे को 12 बजे से पुनः मुकदमों को सुनवाई के लिए नियत किया है। एक्सपेक्टेड है कि उस समय अगली तारीख में केस में जजमेंट रिजर्व हो जाएगा फाइनल आर्गूमेंट होकर। सर कुल 6 याचिकाएं इसमें दाखिल, कुल 5 याचिकाएं हैं। 2 याचिकाएं इसमें पुरानी है, जिसमें हम लोगों ने चुनौती दे रखी है कि नीचे जो प्रोसीडिंग सिविल जज के यहाँ चल रही हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंतर्गत बार्ड हैं। वो एप्लीकेशंस हमारी नीचे रिजेक्ट हो गई थी, रिवीजन रिजेक्ट हो गया था, उसको हम लोगों ने आर्टिकल 227 के माध्यम से एक पिटीशन फाइल करके चुनौती दे रखी है। इसके बाद 2 प्रोसीडिंग जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने का ऑर्डर सिविल जज ने किया था, उसको हम लोगों ने सेपरेटली चैलेंज कर रखा। वो पिटीशंस डिफरेंट है। और एक पिटीशन और है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि प्रोसीडिंग चल सकती है और हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर खत्म हो गया है, उसको हम लोगों ने सेपरेटली चैलेंज किया था अंजुमन इस्लामिया ने, वो पिटीशन पेंडिंग है। इस प्रकार से कुल 5 पिटीशंस हैं। तो रिजर्व नहीं है। पहले 2 पिटीशंस में जजमेंट रिजर्व हुआ था, लेकिन कोरोना काल की वजह से चूंकि जजमेंट नहीं हो पाया तो न्यायालय ने उसको पुनः फर्दर आर्गूमेंट के लिए लगा दिया। सारी रिट पिटीशंस में कंपोजिट आर्गूमेंट हो रहा है और आर्गूमेंट ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा आर्गूमेंट जो है वो बाकी है हम लोगों का। अगली सुनवाई फ्राइडे को दोपहर को 12 बजे से माननीय न्यायमूर्ति ने नियत की है। आज की सुनवाई में मेंटेनेबिलिटी को लेकर सर मेन वो था क्या? हाँ, मेंटेनेबिलिटी हम लोगों की तरफ से मेंटेनेबिलिटी का ही इशू है मेन, कि ये सारी प्रोसीडिंग जितनी बनारस में चल रही हैं ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत बार्ड है। चूँकि उसके सेक्शन 4 में स्पेसिफिक प्रोविज़न है कि 15 अगस्त 1947 को जिस रिलीजियस प्लेस का जो करैक्टर था वो नहीं चेंज किया जाएगा, और 1947 के पहले ही जो ये ज्ञान वापी मस्जिद है ये स्टेट गवर्नमेंट ने इसको सुन्नी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था और ये रजिस्टर हो चुका था। लिहाजा उसकी नवैयत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद के रूप में थी, जिसको अब ऑल्टर नहीं किया जा सकता। और सारी प्रोसीडिंग सिविल कोर्ट में बार्ड है। सिविल कोर्ट कोई इस प्रकार की प्रोसीडिंग जिसमें ये प्रेयर की गई है कि नेचर एंड कैरेक्टर चेंज करके मस्जिद से मंदिर कर दिया जाए, वो सूट इंटरटेन ही नहीं किया सकता। कंप्लीट बार्ड है, ये हम लोगों का कहना है।
वक्फ बोर्ड के वकील उधर ज्ञानवापी मामले में सर्वे रिपोर्ट आने से पहले ही शिवलिंग देखे जाने को लेकर अदालत ने उस जगह को घेरे में लेने और उसकी सिक्योरिटी करने का हुक्म अफसरों को दिया है। इस मामले पर इस्लामी सेंटर ऑफ इंडिया के स्पोक्स पर्सन मौलाना सूफियान निजामी और AIMIM के स्पोक्स पर्सन आसिम वकार अपने रद्दे अमल का इजहार करते हुए कहा है, अदालत पर सबको भरोसा है, अदालत का फैसला आने दीजिए। देखिए, इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस मसले पर बहस व मुबाहिसा हो रहा है वो ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर के सिलसिले में है। जाहिर है कि सबको इस बात का इल्म है कि कोर्ट ने सर्वे के ऑर्डर दिए हैं, सर्वे मुसलसल चल रहा है, आज उसका आखिरी दिन भी है। अब उसमें क्या चीज़ निकल रही है, क्या चीज़ नहीं निकल रही है, इस पर कतई तौर पर किसी को बयान देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मामलात हैं वो कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे, कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगा। इसलिए कोर्ट के बाहर किसी भी तरीके की बहस व मुबाहिसा करना, किसी भी तरीके का विवाद पैदा करना या कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के खिलाफ किसी बात को कहना, ये मेरे हिसाब से मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि पहले ही मंदिर और मस्जिद के विवाद में हमारा बहुत बड़ा नुकसान इस मुल्क का हो चुका है। इसलिए मंदिर और मस्जिद के सिलसिले में इशू बनाकर उसको विवाद पैदा करने की कोशिश करना ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। जो भी फैसला होगा, जो भी साक्ष्य होंगे, जो भी सबूत होंगे, वो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और कोर्ट उस पर जब कोई फैसला सुनाएगा फिर आगे की संवैधानिक दायरे में रहकर उस पर कार्रवाई की जाए, यही ज़्यादा मुनासिब बात होगी। आज एक नया आदेश आ गया कि किसी व्यक्ति ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के फला हिस्से में वीडियोग्राफी में कोई शिवलिंग देखा गया। तो आदेश ये हुआ कि उस जगह को, उस इलाके को सील कर दिया जाए, लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए आगे की कार्रवाई तक। इस फैसले ने बिल्कुल 1949 का जो अयोध्या का जो फैसला था, जो आदेश था, उसकी याद ताज़ा कर दी। वहाँ भी यह हुआ था कि मूर्तियाँ प्रकट हो गई, रामचंद्र जी प्रकट हो गए। मेरा इरादा किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने का नहीं है, लेकिन सवाल जो खड़ा होता है वो सवाल पूछा जाना चाहिए। पूरा देश पूछेगा, आज मैं पूछ रहा हूँ, कल और लोग पूछेंगे, परसों और लोग पूछेंगे। सवाल ये है कि रिपोर्ट तो कल सबमिट करना है। जो वीडियोग्राफी हुई, जो सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट अभी कोर्ट में, न्यायालय में सबमिट नहीं की गई। ना वीडियो सबमिट किया गया, ना रिपोर्ट सबमिट की गई, वो बन रही है अभी। कल सबमिट होगी नहीं होगी ये भी नहीं पता। तो जब रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई, माननीय न्यायालय के सामने वो रिपोर्ट आई नहीं, वो वीडियो आई नहीं, वो देखा नहीं गया कि क्या सर्वे हुआ क्या नहीं हुआ, तो किसी व्यक्ति विशेष के किसी प्रार्थना पद पर यह मान कैसे लिया गया? तो अगर किसी प्रार्थना पद पर किसी व्यक्ति के माना जाना था तो सर्वे की क्या जरूरत थी? फिर ऐसे ही प्रार्थना पद देकर उसको जारी कर दिया जाता। सवाल मेरा समझिए कि सर्वे अभी जमा नहीं हुआ कोर्ट में, अभी सर्वे रिपोर्ट जमा नहीं हुई, वीडियोग्राफी जो हुई है वो जमा नहीं हुई, उस कल जमा होगी और फैसला आ जा गया तो बिल्कुल 1949 वाला मामला ये हो गया। और फिर जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया उसमें साफ साफ न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि वहां कोई मूर्तियां प्रकट नहीं हुई थी, वो 22-23 दिसंबर की रात में रखी गई थी अवैध तरीके से।